हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th। ये जो 11.1 है ये ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है और ये कंस्ट्रक्शन का सीरीज में कंटिन्यूसली लेकर आऊँगा जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में रेगुलरली एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है जो कंस्ट्रक्शन बनाने में मदद करता है, जैसे कि एंगल बनाना, एंगल को हाफ करना और किसी रेखाखंड को हाफ कैसे करते हैं, उसको पार्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ पहले आना चाहिए, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन पूरा समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा बिना उस बेसिक को समझे हुए भी मैं हर एक छोटे छोटे चीज़ों को क्लियर करूँगा इस वीडियो में और आपका कंसेप्ट क्लियर होते हुए ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप इजीली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1। देखिए इसमें टोटल जो है टोटल 7 क्वेश्चन है और 1 से स्टार्ट है, तो मैं ये टोटल को सॉल्व करूँगा। तो मैक्सिमम मैं आज सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो देखिए पहला सवाल जो है आज मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी देखिए सवाल कर रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो ये सवाल कर रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना है, रेखाखंड लेना है और उसको क्या करना है 5:8 में डिवाइड करना है। तो चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा और उसको 5:8 में डिवाइड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 7.6 देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे और 7.6 तक ले जाएंगे। ये जो है 7 से आगे हाफ, ये 7.6 हो गया, ये 7.6 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। ये 7.6, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। हमारे पास ए बी जो है 7.6 सेंटीमीटर है, 7.6 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इसको 5:8 में, इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 5:8 में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट ए पर एक क्या करेंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे, और पॉइंट बी पर भी एक न्यून कोण बनाएंगे। वो नीचे की तरफ होगा, ए पर ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे एक न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा में कोई सा भी एंगल हम बना सकते हैं। तो सबसे ईजी 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री बना के ही हम बनाएंगे। वैसे भी आप कुछ भी एक एंगल खींच सकते हैं। तो चलिए हम 60 डिग्री करके कोशिश करते हैं बनाने का। तो यहाँ पे हम ऊपर में एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 60 डिग्री एंगल के लिए क्या होता है, फर्स्ट कट जो होता है ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसको एक जो है लंबा सा लाइन खींच देंगे ये 60 डिग्री के एंगल पे। तो ये 60 डिग्री का एंगल ऊपर हो गया। अब बी पॉइंट पे क्या करेंगे, यहां भी 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन ये नीचे होगा। तो यहां पे क्या करते हैं, यहां से यहाँ पे ये कट हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं।
ये 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा बड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि इसमें 8 कट लगाना है। ये कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास ऊपर और नीचे 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसमें 5:8 में जो डिवाइड करना है, इसमें देखेंगे 5:8 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 8 है। यहाँ पे 8 कट लगाएंगे, तो 8 कट अपने नाप से, एक जो है ये कंपास का जो ओपन ये है, ये अपने हिसाब से करेंगे पेपर के साइज को देखते हुए, और 8 कट लगा देंगे। तो देखते हैं हम इसमें 8 कट लगाते हैं। ये फर्स्ट कट हुआ, ये सेकेंड कट हुआ, ये थर्ड कट हुआ, ये फोर्थ कट हुआ, ये फिफ्थ कट हुआ, उसके बाद ये सिक्स्थ कट हुआ, सेवेंथ कट हुआ, 8 कट हुआ। 8 कट ऊपर बन लगाए, नीचे भी सेम साइज का, नीचे भी 8 कट लगाएंगे बी पॉइंट से। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। ये 8 कट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं। ये ए है तो इसको A1 A2 करके ऐसे करके नेमिंग कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये कट A3 हो जाएगा, ये कट A4 हो जाएगा, ये कट A5 हो जाएगा, ये कट A6 हो जाएगा, ये कट A7 हो जाएगा, ये कट A8 हो जाएगा। सिमिलरली इधर नाम हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ये कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें करा 5:8 में डिवाइड करना है इस 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को। तो इसमें 5 पहले अनुपात है, 8 बाद में। तो जो शुरू में है उसको ऊपर वाले ए का जो ऊपर वाला न्यूनकोण बनाया है, एक्यूट एंगल बना है, उस पर 5 खोजेंगे कितने पॉइंट पर। तो 5 यहाँ पे फिफ्थ कट है, तो ये इसको ऐसे पॉइंट चिन्हित कर लेंगे। फिर अनुपात के बाद 8 है, तो इस नीचे वाले पर 8 खोजेंगे क्या है, तो 8 इसके नीचे वाले में सबसे लास्ट है। इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो देखिए इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इस दोनों पॉइंट को मिला दिए। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके कटा, तो इसको आप दे दीजिए m, कोई भी नाम दे दीजिए। तो ये AM और ये आपका AM हो गया, AM = MB। MB ये कितना हो जाएगा, 5:8 में हो जाएगा। 5:8 में यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अब इसमें क्या है, इसमें रचना के चरण भी लिखने होते हैं। रचना के चरण में क्या होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या करते हैं कि जो भी हम ये फिगर में बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप्स लिख देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो पहला स्टेप्स क्या हो जाएगा, पहला स्टेप 1 में क्या लिखेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड AB खींचा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में लिखेंगे ए और B पॉइंट पर न्यूनकोण बनाया। ए और B पॉइंट पर बिंदु पर
न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में दोनों न्यून कोण वाले रेखा पर, दोनों न्यून कोण वाला जो ये रेखा है, दोनों न्यून कोण वाले रेखा पर जो अनुपात का 8 है, बड़ी संख्या 8 है तो 8 इक्वल अनुपात में काट दिया। दोनों न्यून कोण वाले किरण पर, किरण को 8 बराबर भाग में बांट दिया, 8 बराबर भाग में बांट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में ये करा 5:8 में, तो A5 को B8 से मिला दिया, A5 को B8 से मिला दिया। AB पर M बिंदु बना। स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में AM अनुपात MB 5:8 में हो जाएगा, बराबर 5:8 हो जाएगा। यही इसका स्टेप्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 11.1 का पहला सवाल ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो सेकेंड सवाल देख लेते हैं। ये सेकेंड सवाल को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ये सवाल दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है एक त्रिभुज बनाना है और उस एक त्रिभुज उसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है, उसमें संगत भुजा जो होगा 2/3 गुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर जो है इसमें 2 है। सबसे पहले है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है। एक क्या है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है और इसी त्रिभुज को के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसमें संगत भुजा का अनुपात कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 2/3 गुनी होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा काम है कि इस त्रिभुज को बना लें। तो इसमें जो है बीच वाला 5 सेंटीमीटर है, 4, 6 और बीच में क्या है 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक जो है रेखाखंड खींच लेते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए। इसका नाम दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इस उसके बाद है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो B पॉइंट से एक 4 सेंटीमीटर नाप के कट ऊपर की तरफ लगाएंगे जो AB होगा। तो 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ ऊपर की तरफ एक ऐसे खींच देते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर क्या करना है, C से 6 सेंटीमीटर करना है। तो पहले 6 सेंटीमीटर का नाप ले लेते हैं। 6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब C से 6 सेंटीमीटर कट लगाते हैं। यहाँ 6 सेंटीमीटर हो गया। ये जहाँ दोनों कट हुआ वो A हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, A हो गया। इसको क्या करेंगे, B से भी मिला देंगे और C से भी इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये त्रिभुज हमारा ABC रेडी हो जाएगा। उसके बाद समरूप पे बात करेंगे। इसको C से भी मिला देंगे। ये ABC त्रिभुज रेडी हो गया। ये हमारा त्रिभुज जो है ABC ये तैयार हो गया। अब इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जो कितना है 2/3 गुनी है। जो क्या है 2/3
2/3 गुनी है। तो देखिए हमेशा क्या करेंगे, जब ऊपर में छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो तो इसमें क्या करते हैं, ये त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज हमेशा इस त्रिभुज के अंदर होता है। ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या, यानी न्यूमरेटर में छोटी संख्या, डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या हो, अंश में छोटी संख्या, हर में बड़ी संख्या हो, तो त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज अंदर बनता है। जब ऊपर की संख्या बड़ी संख्या होती है तो समरूप त्रिभुज जो होता है बाहर बनता है। तो देखते हैं ये समरूप त्रिभुज जिसके अंदर बनने वाला है, तो आगे देखते हैं कि ये समरूप त्रिभुज कैसे बनेगा। इसके पैरेलल एक समरूप त्रिभुज बनाना है, तो सबसे पहले बी पॉइंट पे क्या करेंगे, बी पॉइंट पे यहाँ पे एक न्यून कोण बना लेंगे। तो न्यून कोण बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, कोई सा भी बना लीजिए, या 60 डिग्री का बनाना है तो 60 डिग्री का बना लीजिए। तो बी पॉइंट पे सबसे पहले एक न्यून कोण बना लेंगे। तो न्यून कोण ये देखिए न्यून कोण है, एक न्यून कोण अंदाज से एक न्यून कोण बना लिया। अब इसमें क्या करना है, न्यून कोण जब बना लिए इसमें इक्वल कट लगाना है। जो ये जो 2/3 दिया हुआ है ना, उसमें बड़ी संख्या 3 है, तो 3 कट इस पे लगाएंगे, इक्वल कट। एक माप लेंगे, एक साइज ले लेंगे इसका और उस पर 3 कट लगाएंगे। तो 3 कट हम लगा देते हैं, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। 3 कट लगा दिए, 3 इक्वल कट लगा दिए। अब इसका नाम दे देंगे B1, इसका नाम दे देंगे B2, इसका नाम दे देंगे B3। तीनों कट लगा दिए। अब इसमें क्या करेंगे, जो नीचे में है, नीचे में 3 है तो B3 खोजेंगे। B3 कहाँ पे है, तो B3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे B3 उसको C से मिला देंगे। तो B3 चूँकि नीचे 3 है तो 3 को C से मिलाएंगे। तो ये 3 ये पॉइंट है, इसको C से मिला देते हैं, इसको C से मिला दिए, ये C से मिला दिए। अब क्या हुआ, B3 पॉइंट पे एक पार्टिकुलर कोण बना है, वही जो ऊपर में 2 है तो B2 पे वही एंगल बनाएंगे। यानी बट्टे में जो ये दिया हुआ 2 ऊपर वाला, तो 3 पे जितना डिग्री का कोण बना है वही 2 पे भी बनाएंगे, B2 पे यहाँ पे। तो ये कोण जितना डिग्री का उतने डिग्री का यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले इस कोण को नापना पड़ेगा कितने डिग्री का है। तो नापने के लिए हमारे पास यदि प्रोटेक्टर नहीं है तो इससे भी के मदद से भी कर सकते हैं। एक जो है अर्धवृत्त ऐसे खींच लेंगे, उसके बाद ये जो है ये वही उसी माप से यहाँ भी खींच लेंगे, अर्धवृत्त उसी माप से यहाँ भी खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, इस जितना बड़ा कोण यहाँ बना है इसको यहाँ से यहाँ नाप लेंगे, ये नाप लिए उतना ही बड़ा यहाँ पे जो है यहाँ से कट लगा दें। ये कट हो गया, इसको B2 से मिला देंगे तो सेम एंगल यहाँ भी बन जाएगा। तो चलिए मिला देते हैं इस कट को मिला देते हैं। ये लेकिन ये BC पर से ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं तक रहेगा। ये दोनों ये हो गया क्या, देखिए ये पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल ये। अब क्या होगा, ये C से जो मिलाए हैं ना, यहाँ पे पहले से एक कोण बना हुआ है, ये कोण, यही इतने ही माप का कोण यहाँ पे यहाँ दे देते हैं C'। ये पॉइंट का नाम हो गया C'। तो इतने ही एंगल का कोण यहाँ बनाएंगे। तो इस एंगल को नाप लेते हैं। नापने के लिए एक आर्क ऐसे खींचेंगे और एक खींच के इसको देख लेंगे कितना बड़ा है, उसी का उतने ही साइज़ का यहाँ आर्क खींच लेंगे और उसके बाद इसको नाप लेंगे। ये नाप के वही यहाँ भी नापेंगे, यहाँ भी नाप लिए, ये नाप लिए और इससे इसको एक लाइन खींच देंगे, उतना ही डिग्री का कोण C' पे भी हो जाएगा, ये C' पे भी हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ मिला दिए। इसको मिला देंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये AB पे कहीं ना कहीं जाके कटा, AB पे ये कट गया, इसका नाम ये अंदर जो कटा ना यही A' हो गया, ये A' हो गया। तो हमारे पास जो है ये देखिए अंदर बना, ये इसका नाम क्या हो गया A', ये B हो गया और ये C' हो गया। तो दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज हमारे पास बन गया। एक तो पहले से ABC बनाए थे, ABC, इसके समरूप क्या बन गया A', B, C', समरूप त्रिभुज A',
बी और सी डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज बन गया। हमारा रेडी हो गया ये कंस्ट्रक्शन। नंबर 2 का सॉल्यूशन ये रेडी है। अब इसमें क्या लिखना होता है, स्टेप्स लिखना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो रचना के चरण, तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे, जो जो इसमें किए हैं उसी को स्टेप्स में लिख देंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें ये बी सी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख भी दीजिए ये 4 सेंटीमीटर था, ये पूरा लिखना पड़ेगा। और ये ए सी जो है 6 सेंटीमीटर था, तो ये लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेप्स में कि त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें बी सी जो है बी सी 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, और ए बी कितना सेंटीमीटर है, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर का लिख देंगे, और ए सी जो है 6 सेंटीमीटर ये लिख देंगे। ये जब लिख दिए स्टेप 1 में, तो अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में जो है क्या किए हैं कि बी पॉइंट पर न्यून कोण बनाया है, बी बिंदु पर ऊपर के ओर, बी नीचे की ओर न्यून कोण बनाए। अब न्यून कोण जब बना दिए, तो उस न्यून कोण वाले रेखा पर कितना कट लगाएंगे, तो बड़ी संख्या वाला बट्टे में जो दिया कितना गुना 2 बटे 3 गुना का समरूप त्रिभुज का रहा है, तो बड़ी संख्या 3 है तो 3 कट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, न्यून कोण वाली भुजा पर, न्यून कोण वाली किरण पर 3 बराबर भाग में काट देंगे। ये स्टेप्स 3 हो गया। अब स्टेप्स 4 में क्या करेंगे, इसमें जो बट्टे में दिया हुआ है ना, नीचे में जो है उससे सी को मिला देंगे। जैसे नीचे में 3 है तो B3 वाले को सी से मिला देंगे। तो स्टेप 4 हो जाएगा B3 को सी से मिलाया। अब B3 पॉइंट पे कुछ कोण बना है, स्टेप्स वो 5 में लिखेंगे। स्टेप्स 5 में क्या लिखेंगे, B3 पर जितना कोण है वही क्या कहाँ बनाएंगे, जो ऊपर में 2 है तो B2 पे, B3 के बराबर का कोण कहाँ पे बनाएंगे, B2 पर बनाएंगे। B2 पर ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि ऊपर में 2 है, इसीलिए B2 पे ही उतने ही बराबर का कोण बनाएंगे। तो ये बनाने से फायदा क्या हो गया, ये सी B3 जो है ना, इसके पैरेलल हो गया B2 सी डैश, ये पैरेलल हो गया। तो इतने बराबर का कोण बनाएंगे, जो BC पर जहाँ कटा उसका सी डैश नाम दे देंगे। तो स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टेप 6 में BC पर सी डैश पर मिला, ठीक है। अब स्टेप 7 में क्या करेंगे, स्टेप 7 में क्या करेंगे कि सी पॉइंट पर एक जो कोण है वही सी डैश पर कोण बनाएंगे। सी पर जितना बड़ा कोण है वही कोण सी डैश पर बनाएंगे। अब बना दिए, यहाँ पे सी डैश, इतना ही बड़ा कोण यहाँ भी बना दिए जितना बड़ा यहाँ था। तो सी डैश पे कोण बनाएंगे तो वो जाके ए बी पर मिलेगा कहीं ना कहीं। सी डैश पर बना कोण ए बी पर ए डैश पर मिला, तो यही स्टेप 9 में क्या लिख देंगे, स्टेप 9 में लिख देंगे यही त्रिभुज अभिष्ट समरूप त्रिभुज हो गया। तो स्टेप 9 क्या हो गया, ये त्रिभुज जो ABC है समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश हो गया। यही रचना के चरण हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर
2 हमने सॉल्व करके दिखाया। अब सारा सवाल ऐसे ही बनेगा। तो यदि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना गुना कहेगा ना, यदि नीचे बड़ी संख्या है तो वो अंदर बनेगा और नीचे छोटी संख्या है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। इतना ही याद रखना है। तो आज हम इतना ही इसको छोड़ते हैं। कल जो है 3 ऑनवर्ड्स सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।